हाय फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सब्जेक्ट फिजिक्स का क्लास 12th का प्री बोर्ड 2023 के सेट ए का संपूर्ण हल लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही पहला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण होता है तो वो होता है 90 का। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है तो ऑप्शन बी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। प्रेरकत्व का जो मात्रक है वो ऑप्शन ए है हेनरी। लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है तो ऑप्शन ए वाला बैगनी। 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंगदैर्घ्य होती है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन बी हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है तो ऑप्शन नंबर सी है इसका दृश्य प्रकाश। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता तो वो घटती है, ऑप्शन नंबर है ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर तो वो ताप बढ़ाने पर पारे का प्रतिरोध बढ़ता है। तो जो पहला ऑप्शन है इसमें लिखना है बढ़ता है। पहले वाले का जो खाली स्थान रिक्त स्थान है इसमें क्या लिखना है, बढ़ता है। दूसरा है, किसी विद्युत परिपथ को भंग करने पर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे विपरीत। दूसरे खाली स्थान का। तीसरा ऑप्शन है, कांच से बने किसी लेंस को जल में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी हो जाती है 4 गुनी। इसकी हो जाती है 4 गुनी। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण अवरोध या द्वारक के किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे विवर्तन। प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तीव्रता। इसका आंसर होगा तीव्रता। नेक्स्ट है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन बल द्वारा बंधे होते हैं। तो यहाँ पर होता है प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। नेक्स्ट है, जब पीएन संधि पर पक्ष दिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो इसकी अवक्षय परत की मोटाई हो जाती है, तो इसकी मोटाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है, दो प्रेरक कुंडलियों के स्वप्रकृत L1 और L2 है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा तो इसका आंसर है 2L। किस प्रत्यवर्ती परिपथ में विद्युत धारा वाटहीन हो जाती है तो इसका आंसर है LCR परिपथ। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का कौन सा भाग ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाता है तो इसका है यूवी तरंगों का। नेक्स्ट है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनी सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होगी वो कितनी होगी तो इसका आंसर है 2.5 होगी इसकी आवर्धन क्षमता। नेक्स्ट है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होता है तो वो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू माइनस का h न्यू जीरो। नेक्स्ट है, लिथियम नाभिक का प्रतीक 3Li7 है। इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसका जो आंसर होगा इसमें होंगे 3 न्यूट्रॉन होंगे। नंड गेट के लिए बूलियन सूत्र लिखिए तो इसका आंसर होगा y बराबर a इंटू बी का होल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी के लिए जो ऑप्शन में दिए हुए हैं फ्रेंड्स वो है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, तो इसका आंसर होगा टेस्ला। पहले का होगा डी वाला। ध्रुव प्रबल बी वाला AM। चुंबकीय प्रवृत्ति सी वाला। और लास्ट है चुंबकनशीलता की जो तीव्रता होती है वो है ई वाला A मीटर इनवर्स। नेक्स्ट, अवरक्त विकिरण जो होती हैं उसका आंसर होगा बी वाला, अंधेरे में फोटोग्राफी। परावैंगनी किरणें कीटनाशक और गामा किरणें होती हैं सर्वाधिक आवृत्ति वाले
आप नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक विमीय सूत्र। तो फ्रेंड्स हमने सारे नीचे लिख दिए हैं, तो इसका आंसर आप नोट कर लेना है। नेक्स्ट है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक विरोध 4 ओम हो तो आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर भी है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन आवेशित जो 7 का अथवा है आवेशित कण पर लगने वाले विद्युत बल और चुंबकीय बल में 2 अंतर, तो ये लिखे हुए हैं, इसको लिख लेना है। नेक्स्ट है नागरिक विद्युत वितरण में डीसी के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा की प्राथमिकता क्यों दी जाती है, तो इसका भी आंसर है। प्रिज्म से अपवर्तन सचित्र समझाइए, तो इसको लिखा बना हुआ है डायग्राम, बस बनाना है। तापानिक उत्सर्जन से क्या अभिप्राय है, तापायनिक उत्सर्जन में प्रयुक्त में कौन कौन से धातु गुण होने चाहिए, तो इसका आंसर है किसी धातु को जब गर्म करते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को या इलेक्ट्रॉन निकलने की ऊर्जा को या क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। गुण क्या होने चाहिए, धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए, धातु का गलना कम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, 11th हमने किया नहीं है, वो आपको खुद करना और कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th वाला है पी प्रकार और एन, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन होना था वो होना था एन टाइप अर्धचालक, तो यहाँ पर आप एन टाइप लिख लेना। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक में 2 अंतर तो लिखे हुए हैं। 13वां +5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम के 2 आवेश वायु में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो आकर्षण बल की गणना करना है। तो इसका जो आंसर आया है वो आया है F बराबर 225 गुणा 10 के ऊपर -3 न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा एन सेलों के समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध सूत्र स्थापित कीजिए, तो इसका पूरा हल दिया हुआ है जो आपको करना है। नेक्स्ट 15 का अथवा 10 वोल्ट विद्युत वाहक वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है तो प्रतिरोध के मान क्या होगा, तो इसका भी अपन आंसर किया हुआ है, जो यहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर उसको लास्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां है 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, तो लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या हुई, तो इसका अपन ने डिटेल में आंसर लिखा हो जो आपको करना है। 17वां क्वेश्चन दिया था, जो 17वां क्वेश्चन में था कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या है, उसका अपन को एक चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है, उसकी कार्य विधि करना है, निर्गत और निवेशी विभव के लिए करना था। तो इसके लिए ये दिया है उसका सचित्र चित्र दिया हुआ है, डायग्राम दिया है, और ये है इसका पूरा जिसको अपन बोल सकते हैं कार्य विधि, और ये है उसकी निवेशी और निर्गत। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन 3 सेंटीमीटर ऊंचा, ये हो गया 16वां क्वेश्चन। 17वां भी फ्रेंड्स हो गया है। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वें का अथवा है, ये दिया हुआ है LVC, जिसमें ऐसा इसमें जो क्वेश्चन बना हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन था। देखिए ये जो 19वां क्वेश्चन था वो इस टाइप का था। 18 का अथवा वाला AC परिपथ के लिए जिसमें प्रेरकत्व एवं धारिता दोनों के लिए फेजर आरेख बनाना है, परिपथ का प्रतिबाधा है और सूत्र स्थापित करना है और उनमें संबंध करना था। तो इसके लिए जो अपन ने करा हुआ है वो इस टाइप से क्वेश्चन है, ये रहा उसका क्वेश्चन, इसको आपको लिख लेना अच्छे तरीके से, पूरा का पूरा करना है। लास्ट है 19 वाला क्वेश्चन, और 19 का ऊपरी वाला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। इसके लिए डायग्राम बनाना था और इसकी जो 2 स्थितियां करनी थी फ्रेंड्स, तो ये रही इसकी 2 स्थितियां। यहाँ से आवर्धन क्षमता अपन को ज्ञात करनी है और इसकी 2 सिचुएशन करने, 2 स्थिति में करना था कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो इस सिचुएशन में यहाँ से यहाँ तक करना है। और जो दूसरा दिया हुआ था वो ये जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। तो फ्रेंड्स ये है पूरे NCERT फिजिक्स के क्लास 12th का सेट ए संपूर्ण हल। तो यदि ये टेस्ट सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट लाइक ज़रूर करना। और यदि आप और हेल्प चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कोई और सेट हम इसको बना के लाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।